हम जैसे कई लोग जब हार जाते हैं तो वो हमें जिताते हैं, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। आप दर्शन कर लीजिएगा भक्तों, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अगर इस दर्शन करते समय अगर आप बाबा श्याम से कुछ मांग रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हमेशा जो हार जाते हैं उनका साथ देते हैं, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहते तो निशान क्यों चढ़ाया जाता है बाबा? निशान किसी भी विशेष मन्नत के लिए चढ़ाया जाता है। हम जैसे कई लोग उन्हें अपना यार मानते हैं, हम जैसे कई लोगों के वो प्यार रहे हैं, हम जैसे कई लोगों का वो पिता के रूप में हमारा ध्यान रखते हैं। हम जैसे कई लोग जब हार जाते हैं तो वो हमें जिताते हैं, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। जी हाँ, हम आपको आज ऐसे धाम पर लिए चलते हैं जो मालवा का खाटू धाम माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा धाम, मालवा का सबसे बड़ा धाम। और ये जो नारियल देख रहे हैं ना सर आप, ये नारियल कोई ऐसे ही नहीं बांध दिए गए हैं, ये नारियल मन्नत के नारियल है। माना जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में अगर आप आए और ये नारियल अगर आपने बांध दिया तो आपकी किसी भी तरह की मनोकामना हो वो चुटकियों में पूर्ण हो जाती है। ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं। एक बार अमन में चाहता हूँ कि दरबार के दर्शन करवा दिए जाए, यानी कि मंदिर के दर्शन करवा दिए जाए। अगर हो पाए तो शिखर तक आने की कोशिश करना अमन। ये पहला शिखर है, ऐसे 2-3 शिखर और बने हुए हैं, मालवा का खाटू धाम। और यकीन मानिएगा इस धाम से कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और जो हार जाता है उनका सहारा बनते हैं खाटू श्याम जी। हम अंदर चलते हैं मंदिर के और आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर सालासर बालाजी भी विराजमान हैं, हम उनके भी दर्शन करवाएंगे। शिव परिवार भी विराजमान है, शिव जी के पूरे परिवार के दर्शन भी आपको करवाएंगे। यहाँ की बड़ी मान्यता है, अपने आप में एक बड़ा मंदिर है, सामने बाबा श्याम विराजमान है। और हम चाहते हैं राजगढ़ वासियों, दर्शन से पहले हम चाहते हैं आपसे कि आप साल की सबसे बड़ी 11 यानी कि डोल 11 तक बाबा श्याम को इतने लोगों तक पहुँचाए कि हमारे मालवा के खाटू श्याम राजगढ़ के हर एक मोबाइल में होना चाहिए, उन तक ये दर्शन पहुँचे, क्योंकि दर्शन मात्र से ही सब कुछ हासिल हो जाता है। भगवान सालासर बालाजी के दर्शन भी आप करवा दीजिए अमन। ये दर्शन मात्र से ही मन में अजीब सी खुशी मिलती है, मन में अजीब सी शांति मिलती है। और यहाँ से ठीक सामने बाबा श्याम विराजे हैं, बाबा श्याम बैठे हुए हैं। आप दर्शन कर लीजिएगा भक्तों, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अगर इस दर्शन करते समय अगर आप बाबा श्याम से कुछ मांग रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, क्योंकि वे बहुत दयालु हैं और वाकई में वो हारे के सहारे हैं, वो लखदा तार हैं। हम पंडित जी से बात करेंगे, मालवा के खाटू धाम की कुछ विशेषताएं उनसे जानेंगे, लेकिन एक बार करीब से आपको दर्शन करवा देते हैं बाबा श्याम के। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, डोल 11 तक हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बाबा श्याम के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करवाना है, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। और ये देखिए हारे के सहारे, जब चिंतन मनन करते हैं तो पत्थर दिल आदमी भी पिघल जाता है, उसकी आँखों के मोती जो है वो झर जाते हैं, और कुछ कहने और कुछ सुनने को नहीं रह जाता है, क्योंकि ये धाम ही ऐसा है। वाकई में इस धाम ने कई लोगों की बिगड़ी बनाई है, और कई सारे लोग यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए हैं। बाबा श्याम कुछ नहीं लेते लोगों से, लोगों को देते हैं, देना जानते हैं। और ये जो मालवा का जो खाटू धाम है ये बड़ा ही विख्यात है, राजगढ़ के खुजनेर में स्थित है, इसलिए राजगढ़ वासियों को मारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल पर ये धाम दिखाया जा रहा है। जय श्री श्याम पंडित जी, कैसे हैं आप? बाबा की कृपा से आनंद में। पंडित जी, खाटू नरेश अपने आप में मन में एक शांति महसूस होती है यहाँ पर आकर, और मालवा के जो खाटू धाम हैं
वो दिन ब दिन लोगों के दिल में बसते जा रहे हैं। तो मैं आपसे, मेरा सवाल था कि आप दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको मालवा के खाटू धाम क्यों बोला जाता है इस मंदिर को। देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल को जो भी देख रहे हैं उन सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम बोलता हूं, और आपको भी जय श्री श्याम बोलता हूं, जो आप यहां तक आकर के और बाबा के बारे में कुछ जानकारी लेके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं और आपसे हमेशा ऐसी अपेक्षा पालते हैं कि आप समय समय पर बाबा के दर्शन दर्शकों तक पहुँचाते रहें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में इनकी कथा सुना देता हूँ, फिर मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बाबा श्याम हमेशा जो हार जाते हैं उनका साथ देते हैं, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहते हैं। इनका खाटू श्याम जी नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में 2 लाइन में आपको बता देता हूँ। ये जो बाबा श्याम है, इनका बचपन का नाम बर्बरिक था। ये अपनी माँ के पास रहते थे और कहीं पे इनको भीम का पुत्र और कहीं पे पौत्र बताया जाता है। स्कंद पुराण में इसका सही विवरण है, ये भीम के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। ठीक। इसके बाद ये 14 साल की उम्र में इनने जिद करी थी कि माँ, मैं महाभारत का युद्ध देखने जाऊंगा। महाभारत का जो युद्ध था उसमें अनेक योद्धा थे और उनकी माँ ने बोला, बेटा तू वहाँ जाके क्या करेगा। इनने बोला, मैं वहाँ पर युद्ध देखूंगा और युद्ध लड़ूंगा। किसकी तरफ से लड़ेगा, कि आप जैसे बोलोगे वैसे करूँगा। उनने फिर वचन दिया कि जो हारे उसकी तरफ से युद्ध तेरे को लड़ना है। अच्छा। तो उनकी माँ को मालूम था कि 5 पांडव हैं और कौरव के पास सेना और सारी ताकत है। तो इनने वचन दिया और उसके बाद ये युद्ध देखने के लिए चले गए। इनके तरकस में 3 बाण थे जो तीनों लोगों को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। अच्छा। उसके बाद जब ये युद्ध में जाने लगे तो भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि अगर बर्बरिक आया है और ये जिधर हारेंगे उधर से युद्ध लड़ेगा, तो इस युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। फिर वो इनके पास ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उन्होंने इनसे कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा कारण है वहाँ जाने का। बोले, मैं युद्ध देखूंगा और जो हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। अच्छा। बोले, कौरव हारेंगे तो उनकी तरफ से बिल्कुल लड़ूंगा और पांडव हारेंगे तो उनकी तरफ से लड़ूंगा। फिर निर्णय कैसे होगा, तो फिर उनने इनको बताया, बोले यहाँ पे एक जो अजय योद्धा है उनकी एक बलि चाहिए। अच्छा। और वो बलि आपको देना है। ब्राह्मण के रूप में आए थे वो। अच्छा। फिर उनने अपना असली रूप धारण दिखाया बर्बरिक जी को। बर्बरिक जी ने उनका शीश दान में दिया, एक पल की भी देरी नहीं की। अच्छा। तब से भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था। बोले, तुझे कलयुग में घर घर में तेरी पूजा होगी, जितना मेरे अंदर 16 कला हैं वो मैं आप तेरे को देता हूँ। अच्छा। और तू हारे का सहारा बनेगा। खाटू नाम की जगह में तेरा शीश प्रकट होगा। वहाँ से शीश सबसे सर्वप्रथम वहाँ पे राजा को स्वप्न दिया, उसने खुदाई करी, वहाँ से बाबा का शीश निकला। सर्वप्रथम खाटू में ही बाबा की स्थापना हुई। वहाँ पे बाबा की आज भी 5 टाइम आरती और नित्य श्रृंगार होता है। बाबा श्याम की कृपा से और सभी श्रद्धालुओं की विशेष सहयोग से बाबा श्याम का यहाँ पे भी 5 टाइम आरती होती है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है प्रतिदिन। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। दोनों एकादशी को पूरे दिन मंदिर खुला रहता है। श्रृंगार और भोग के टाइम पे पर्दे लगते हैं। अच्छा। बाकी टाइम पूरे दिन खुला रहता है। आज जो एकादशी अब आ रही है, ये बड़ी एकादशी के नाम से जानते हैं, जलझूलनी एकादशी कहते हैं। इस पे लगभग मेरा अंदाज है 5 से 10 हज़ार लोगों के बीच में लोग यहाँ दर्शन करेंगे। अच्छा। और कम से कम 25 से 30 गांव से यहाँ पर पद यात्रा, निशान यात्रा लेकर यहाँ पर आएंगे। पंडित जी, एक सवाल उठता है कि निशान यात्रा क्यों, मतलब निशान क्यों चढ़ाते हैं? निशान बाबा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। अपनी अगर कोई मन्नत है, कोई काम अपना नहीं हो पा रहा है, बाबा से अपन अर्जी लगाएंगे, बाबा तेरे को एक निशान चढ़ाऊंगा, तो अपना काम हो जाता है। उसके बाद भी निशान चढ़ाते हैं। और कुछ लोग बाबा को प्रसन्न रखने के लिए, बाबा बहुत खुश होते हैं, जो भी निशान यात्री आते हैं निशान चढ़ाते हैं, उनसे बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा। बाबा को श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव चाहिए। दिखावा या आडंबर से बाबा दूर रहते हैं। बाबा श्याम के लिए पवित्र मन, सरल हृदय लेकर आप कोई भी आपकी जो वास्तविक अर्जी है उसके लिए आप जब भी पधारोगे, बाबा श्याम अवश्य पूरी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैंने अभी तक यही देखा है 2010 से। अच्छा। पंडित जी, एक सवाल मुझे और पूछना था कि जो खुजनेर धाम है, खुजनेर में बसे हुए बाबा, इनको
मालवा के खाटू श्याम क्यों कहा जाता है? मालवा के अंदर देखो 2015 में केवल 9 मंदिर थे, उनमें मैंने पैदल निशान यात्रा करी थी 2015 में। उस टाइम तक 10वें मंदिर का काम चल रहा था। तो यहाँ की विशेषता यह है कि मालवा में जितने भी मंदिर हैं उनमें इकलौता ये मंदिर है जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से 5 टाइम आरती भी हो रही है और श्रद्धालु यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में आते हैं। मंदिर हमारे उज्जैन में भी है, रामघाट के पास में बना हुआ है, और इंदौर में 3 मंदिर, अभी वर्तमान में 4 मंदिर हैं। देवास में बाबा का मंदिर यहाँ से पहले बन चुका है, भोपाल में एक मंदिर है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में उस टाइम पे 9-10 मंदिर थे और अभी 15-17 मंदिर है। 1-2 जगह अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे बाबा बहुत जल्दी लोगों की सुनता है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने इसको मालवा का खाटू नाम दिया है जी। पंडित जी, एक मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि जो नारियल लगे हुए हैं बाहर जहाँ से हमने स्टोरी कवर की है, तो वो नारियल बांधने का क्या कारण है? नारियल अपनी दिल की जो भी मन्नत रहती है, जैसे किसी को बेटा बेटी नहीं है या किसी कारण से कोई गलत कार्य में फंस गया है, कोई भी उलझन अपने ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, तो अपन बाबा से अर्जी लगाते हैं और समय से पहले बाबा उस कार्य को करके हमको देते हैं। वो कार्य पक्का सफल हो जाता है? पूरी तरह से काम करके देते हैं बाबा। अच्छा, मन्नतें पूरी होती है, इसलिए मन्नत के लिए ही नारियल बांधते हैं। एक 9 का आंकड़ा जो आप बता रहे थे पंडित जी, 9 इस मंदिर की ये विशेषता है कि 9 दिसंबर को बाबा श्याम की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं वो भी 9 हैं। यहाँ पे जो दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए वो भी 9 गेट हैं, और जो सीढ़ियाँ आप चढ़ के आते हैं वो भी 9 हैं, इसलिए इसको नवरत्न मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, नवरत्न मंदिर भी इसको कहते हैं जी, मतलब खुजनेर के धाम को नवरत्न मंदिर भी कह सकते हैं, कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे साथ जो है मनीष जी वैष्णव खड़े हैं, बचपन के शिक्षक हमारे, और बचपन से उनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये जो वीडियो बन पा रहा है ये इन्हीं की बदौलत बन पा रहा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में बन पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ जानकारियाँ इनसे भी लें। बाबा श्याम से इनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। मैं काफ़ी समय में छत की मुंडेर से देखता रहता हूँ कि आप बाबा श्याम की निशान यात्रा में शामिल रहते हैं अधिकतर। तो क्या रिश्ता है बाबा श्याम से? बाबा श्याम से वास्तव में जैसे भक्त और एक भगवान का रिश्ता रहता है, उससे कहीं बढ़कर एक रिश्ता और जैसे एक पिता और पुत्र का रहता है। वास्तव में अंतिम समय में व्यक्ति पर जैसे अपने ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम सबसे पहले अपने पिताजी को याद करते हैं, बिल्कुल, माता को याद करते हैं। वैसे ही बाबा श्याम का एक ऐसा अनोखा रिश्ता है कि जैसे अगर किसी के ऊपर कोई समस्या आ गई और उसे लगता है कि अब मेरी समस्या को कोई हल करने वाला नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, अगर वो बाबा श्याम को पुकारता है, हारे के सहारे की जय बोलता है, तो निश्चित रूप से बाबा उसका सहारा बनते हैं। मालवा के जो खाटू श्याम है वहाँ से कितने समय से आपका रिश्ता रहा है? वहाँ कितने लंबे समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग गत 4-5 वर्ष से, जब से मंदिर निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है। जो खाटू नरेश है राजस्थान में, वहाँ का रिश्ता और यहाँ का रिश्ता कैसे संभव होता है? मतलब राजस्थान में जो खाटू गांव है, जो नगर पंचायत है खाटू, वहाँ पर बाबा का सबसे पहले शीश जो एक वहाँ पर कुंड है, शीश कुंड जिसको कहा जाता है, वहाँ पे प्रकट हुआ था। वहाँ के जो राजा थे आलू सिंह जी महाराज, उनको बाबा ने दर्शन दिया था कि मुझे यहाँ से निकाल। उन्होंने जब उस कुंड की खुदाई करवाई तो वहाँ से वो शीश प्रकट हुआ, और जहाँ आज बाबा का बड़ा दरबार है, मंदिर, जहाँ हजारों की लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। यानी अगर आप कभी खाटू श्याम जाएंगे तो आपको पार्किंग व्यवस्था देखोगे तो उसमें लगेगा आपको कि भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं जिसकी पासिंग गाड़ी वहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा, और यही नहीं, वहाँ पे कलकत्ता भवन, मध्य प्रदेश भवन तो अभी चल ही रहा है, ऐसे बंगाल भवन, उत्तर प्रदेश भवन, ऐसा मतलब अलग अलग श्याम कला भवन, ऐसे अलग अलग प्रदेश की धर्मशालाएं भी ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छा, और सब गगनचुंबी इमारतों में बनी हुई है। अच्छा, यानी पूरे देश से, भारत देश से लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक ऐसा ही रिश्ता खुजनेर में जो मालवा का खाटू धाम जिसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का ये सेंटर पॉइंट भी पड़ता है। हाँ, और राजगढ़ जिले का सेंटर भी है, राजगढ़, शाजापुर, इधर गुना, भोपाल,
तक के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा। और बाबा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस प्रकार से जहाँ भी लोग भजन संध्या कराने जाते हैं तो वहाँ पे बाबा का शीश दरबार सजता है। तो वो व्यवस्था यहाँ की मंदिर समिति ने भी कर रखी है कि जो भी भजन संध्या कराते हैं वो बाबा के शीश को बाकायदा यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा। और जहाँ भजन संध्या होती है वहाँ पर एक झांकी बाबा की सजाई जाती है और वहाँ उसके सामने भजन गायक अपना भजन की प्रस्तुति करते हैं। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल आपसे कि जो निशान यात्रा जो लेकर आते हैं, जो निशान लेकर आते हैं जी, उन निशान की क्या खासियत होती है और वो निशान क्यों चढ़ाया जाता है बाबा को? निशान किसी भी विशेष मन्नत के लिए चढ़ाया जाता है। और निशान की खासियत ये है कि निशान पर एक नारियल बंधा रहता है। आपने देखा जो नारियल मन्नत का हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसा ही नारियल उस निशान के ऊपर सिरे पर बंधा रहता है। एक मोर पंख बना रहता है, बंधा हुआ रहता है। धागे से, लाल धागे से उसको बांध कर रखा जाता है। वो निशान लाकर बाबा को अर्पण किया जाता है। तो निशान तो वो निकाल के रख देते हैं और नारियल यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग, उनसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। इसलिए पहुँचाएँ क्योंकि ये मालवा के खाटू श्याम है, मालवा की रक्षा करते हैं, राजगढ़ की रक्षा करते हैं और 11 तक ये वीडियो हर एक मोबाइल में पहुँचे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।